यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानसतं यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ॐ तस्माद्यज्ञः सर्वहुतः सामाजिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समादरणीय श्रीमान लखनलाल जी आर्य रत्न और आदरणीय आर्यजनों, अभी आप भजन सुन रहे थे तो माता जी संतोष सचन और प्रेम सचदेवा जी के। तो भजन में बहुत अच्छा भाव था, मानव को अगर चाहे दुनिया को हरा देना तो पर ईश्वर के दर पर अपना झुका लेना, ईश्वर के दर पर अपना झुका लेना। हम यदि संसार में विजय पाना चाहते हैं तो परमात्मा के सामने अपना समर्पण करने से विजय मिल जाता। सारे विश्व में विजय पाने के लिए परमात्मा को हम स्वीकार कर लें, परमात्मा हमारे पक्ष में हो जाता है और परमात्मा हमारे पक्ष में हो जाता है तो हम विजयी बनते हैं। अब इसका रहस्य क्या है? इस सत्यमेव जयते। सत्यम तो कोई आदमी है नहीं, सत्यम तो एक गुण है। तो जिसमें सत्य होगा वही विजयी होगा। और परमात्मा सदा विजयी है, परमात्मा अपराजेय है। और केवल अपराजेय नहीं है, वह विजय दाता भी है। जितने भी संसार में विजयी हुए हैं, जो धर्मात्मा विजयी हुए हैं, उन सब को परमात्मा ने ही विजय दिलाया। इसलिए सार्वभौम चक्रवर्ती जो राजा होते हैं वो ईश्वर को साथ में लेकर के चलते हैं, तब सारे विश्व के चक्रवर्ती राजा बनते हैं। जो ईश्वर को सही नहीं मानेगा, जो ईश्वर को अपने सभी व्यवस्थाओं का अधिष्ठाता नहीं मानेगा, वो विश्व में सार्वभौम चक्रवर्ती राजा बन करके रहने के लिए वो समर्थ नहीं होगा। इसलिए गीत के भाव के अनुसार यदि हम संसार में विजय पाना चाहते हैं, संसार को, जैसे महर्षि दयानंद जी ने दिग्विजय यात्रा की, ईश्वर के होए, ईश्वर मय हुए तो सारे विश्व में विजय प्राप्त। आज भी विजय का दरवाजा खुला हुआ है। जो ईश्वर को अपना समर्पण कर देगा, जो ईश्वर को अपना अधिष्ठाता बना लेगा, जो ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाएगा, वो सारे विश्व में विजय प्राप्त। विश्व में विजय प्राप्त करना किसको कहेंगे? हम कैसे जाने कि भाई ये जो है विश्व में विजय प्राप्त? तो जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर लिया संसार में, तो समझ लीजिए वो विजयी हो गया। सारे विश्व को जीत लिया। जिसने धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार चीजें प्राप्त कर ली तो समझिए विश्व विजयी हो गया। और वह सारे विश्व को वो पराजित कर लिया
आप दुनिया को हराने के लिए यहाँ से मान लीजिए विजय यात्रा करेंगे, इसको हराने जा रहे हैं, वो नहीं रहेगा तब क्या करेंगे? वो तो चला गया दुनिया से जिसको जीतना चाह रहे हैं। तो विजय यात्रा किस काम का? तो विजय होना है तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों को प्राप्त करना। तो यही जो है विश्व विजय। जिसने धर्म अर्थ काम और मोक्ष पा लिया तो विश्व विजयी बन गया। तो धर्म, हम जब संध्या में समर्पण मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें है, हे ईश्वर दया निधे भगवत कृपया नेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सत्य सिद्धिर भवेन्न। अर्थात हे ईश्वर दया निधे, आपके हे दया के समुद्र, हे दया के खजाना, हे दया निधान। निधान माने होता है जहां पर सब कुछ दया, दया ही दया भरा हुआ। तो दया क्या है? धर्म की दया। परमात्मा की दया होती है तो धर्म का लाभ होता है, और परमात्मा की दया होती है तो अर्थ का लाभ होता है। परमात्मा की दया होती है तो काम का लाभ होता है। परमात्मा की दया होती है तो मोक्ष लाभ होता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों ईश्वर की दया से मिलते हैं। तो यही जो है सारे संसार को झुकाना है। आप झुकाने के लिए दुनिया में मत घूमिए। सारे संसार को झुकाने के लिए दुनिया में हम नहीं घूमते हैं, बल्कि ये जो है चारों को प्राप्त कर लेते हैं, सब हमारे झुक जाते हैं। देखिए स्वामी दयानंद जी ने कौन कौन से पृथ्वी के उस पार किसी आदमी को यानी जीतने के लिए थोड़ी गए थे। वो यहाँ से कहीं दूसरे जगह नहीं गए, लेकिन वो जो है विश्व विजयी हो। तो अगर हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष को पाते हैं तो सारा विश्व जो है हमारे हमारे लिए माने विजित हो जाता है। हम विश्व को जीत लेते हैं। विश्व को जीतने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो गीत का भाव था और उसको मैं थोड़ा सा पल्लवित कर दिया। आप और भी ध्यान रखेंगे इसमें। इसका एक, मैं जो है ना 1 मिनट के लिए विश्राम हो चाहता हूँ। थोड़ा जल पान कर लेता हूँ। जल पान कर ले। तब तक हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी, प्रेम प्रकाश शास्त्री जी भी नहीं है। वेद प्रकाश शर्मा जी, तब तक आपको बताएं कि जिंदगी को कैसे धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। संस्कृत में एक वाक्य है, सने पंथा सने कथ्या सने पर्वत लंघनम सने विद्या सने वित्तम पंचे तानि सने सने। ये 5 चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे ही प्राप्त होंगी। पहला है, आप धीरे धीरे चलकर ही आप रास्ता को काट सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे चलेंगे तो रास्ता आपका आराम से कट जाएगा। तेज भागेंगे तो आपको सांस की तकलीफ हो जाएगी, हो सकता है आपको कितनी परेशानी हो जाए, ज्यादा तेज भागे हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो जिंदगी में आपको धीरे धीरे चलकर ही रास्ता काटना है। दूसरा, धीरे धीरे ही, आपने सुना होगा कपड़ा बुनता है, जितने जुलाए हैं वो धीरे धीरे ही कपड़े बुनते हैं। जब आप पर्वतारोही होते हैं, पर्वत पे जाते हैं, तो आप भागकर पर्वत को प्राप्त पार नहीं कर सकते या उसकी चोटी पे नहीं पहुंच सकते। तो पर्वत भी धीरे धीरे चढ़ा जाता है। उसी तरह विद्या भी धीरे धीरे प्राप्त होती है। ये नहीं कि एक दिन तो हमने बहुत पढ़ लिया उसके बाद भूल गए, 1 महीने के बाद फिर पुस्तक खोली। तो आपको डेली स्वाध्याय करना है, कम से कम आधा से 1 घंटा तो करना ही चाहिए। और वेद शास्त्रों का पढ़ना बहुत ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि ऋतो ज्ञानान मुक्त है, बिना ऋत ज्ञान की आपको मुक्ति नहीं हो सकती। तो आपको विद्या प्राप्ति भी धीरे धीरे करना होगा, सत्संग में रहना पड़ेगा, आप पुरुषों के वचनों को सुनना पड़ेगा। और उसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है, जो कि फ्री में हमारे लखनलाल जी हम लोगों को
नित्य प्रत कराते हैं। वो लोग अभागे हैं जो सत्संग को नहीं ज्वाइन कर पाते। सत्संग बड़े पूर्ण कर्मों के बाद ही मिलता है, तो सत्संग बहुत जरूरी है अगर आप विद्या को प्राप्त करना चाहते थे। कबीर बिना पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन उसने सत्संग में रह करके वो विद्वान बन गया और तरह तरह की उसने अपने शब्द इत्यादि कई चीजें लिख डाली। तो बिना पढ़े भी कबीर जैसा आदमी जब विद्वान हो सकता है, तो हम लोग सत्संग से क्यों नहीं विद्वान हो सकते। तो सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। पांचवा है, धन भी धीरे धीरे प्राप्त होता है। एक दिन में आप रईस बनना चाहें तो नहीं बन सकते। आप उद्यम करेंगे धीरे धीरे, तभी आप धन का संचय कर पाएंगे और आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। तो जिंदगी में 5 ये धीरे धीरे ही करना चाहिए। सने पंथा सने कथ्या सने पर्वत लंघनम सने विद्या सने वित्तम पंचतंतानि सने सने। तो ये 5 ये धीरे धीरे करना चाहिए। रास्ता को भी धीरे धीरे चलना चाहिए, पर्वत को भी धीरे धीरे चढ़ सकते हैं, और विद्या तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो धीरे धीरे आप प्राप्त कर सकते हैं, और धन को भी धीरे धीरे आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जिंदगी में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अज्ञानी और कर्तव्यहीन ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है अगर वो विद्या की प्राप्ति नहीं करता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक ज्ञानी सदव्यवहार युक्त धार्मिक और कर्तव्य परायण शूद्र भी ब्राह्मण बन जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए कहा धीरे धीरे हर चीज। ब्राह्मण शूद्र बन सकता है अगर वो स्वाध्याय नहीं करता, और एक शूद्र भी धीरे धीरे वेद शास्त्रों को पढ़ता है तो ब्राह्मण बन जाता है। वेदों पर ब्राह्मण या शूद्र सबका समान अधिकार है। ये नहीं कि साहब ब्राह्मण ही वेद पढ़ सकते हैं, शूद्र नहीं पढ़ सकते, जैसा कि हमारे पूर्व के लोगों ने, शंकराचार्य वगैरह ने कहा कि ना स्त्री शूद्रो ना दीयताम, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो आदमी का जो है वर्ण, वो उसे अपने आप चुनना पड़ता है, और जन्म से सभी शूद्र होते हैं। हमारे मनुस्मृति में कहा गया है, जन्मना जायते शूद्रा संस्काराद द्विज उच्यते। तो संस्कार जैसे आप डालेंगे, अगर आप अध्ययन करेंगे, स्वाध्यायशील बनेंगे, तो आप ब्राह्मण हो जाएंगे। आप बलशाली है, लोगों से लड़ेंगे, तो आप क्षत्रिय हो जाएंगे। और आप अगर व्यापार करने में प्रवीण है तो एक अच्छे व्यापारी बन जाएंगे। और आपको बहुत ही पढ़ाया जा रहा है, फिर भी आप नहीं पढ़ते, वीरता आपके अंदर नहीं है, और व्यापार करना भी नहीं आता, तो आपको सेवा करनी चाहिए। सेवा से, श्रद्धा पूर्वक सेवा करने से भी बहुत सी चीजें प्राप्त हो जाती है, और आपके अंदर अच्छे गुणों का संचार होने लगता है। और अगर जीवन में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो यज्ञ के द्वारा ही जीवन में सफलता मिलती है। हमारे लखनलाल आर्य जी अपना लोगो लगा रखा है यज्ञ करने का। तो यज्ञ के द्वारा ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है, और यज्ञ के द्वारा ही आपके प्राणों का विस्तार होता है, और यज्ञ के द्वारा ही चक्षुओं की दृष्टि का विस्तार होता है, और कान एवं पीठ भी यज्ञ के द्वारा विस्तार होता है, और यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का विस्तार होता है। तो हमें यज्ञ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और यज्ञ का अर्थ है विद्वानों का सत्कार, अर्थात देव पूजा, दान और संगतिकरण। और इस यज्ञ करने से आपकी उम्र बहुत बढ़ सकती है, जैसा कि हमारे एक वेद मंत्र में कहा गया है, आयुर्यज्ञेन कल्पन्ताम प्राणो यज्ञेन कल्पन्ताम चक्षुर्यज्ञेन कल्पन्ताम श्रोतम यज्ञेन कल्पन्ताम पृष्ठम यज्ञेन कल्पन्ताम यज्ञो यज्ञेन कल्पन्ताम प्रजापते प्रजाभ्य सर्व वेदा अजन्मा मृता अभूमा। तो आपको यज्ञ जीवन में, अपने जीवन को यज्ञ में बनाना बहुत जरूरी है। और यज्ञ के लिए हमारे वेद शास्त्र भी बहुत प्रेरित करते हैं। जैसे हमारे शास्त्री जी आ जाए, हम अपनी बातों को बंद कर देंगे। हमारे शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्मा, यज्ञ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। इसलिए महर्षि दयानंद ने पंच महायज्ञ विधि के द्वारा इन हमारे यज्ञीय कर्म को, जो 5 हमारे यज्ञीय कर्म है, उनके बारे में बताया। उसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, और इन यज्ञों को आदमी को नित्य प्रति करते रहना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ सवेरे जब आप करें तो 1 घंटे आपको आसन में बैठ करके ध्यान करें। धीरे धीरे ध्यान करने से आपकी बुद्धि सूक्ष्मतर होती जाएगी और आपकी बुद्धि प्रखर होती चली जाएगी। इसलिए जीवन में ब्रह्म यज्ञ करना बहुत जरूरी है, और हर एक व्यक्ति को ब्रह्म यज्ञ जरूर करना चाहिए।
और 1 घंटे ध्यान लगाने की उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हमारे महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में बहुत अच्छी तरह आप लोगों को निर्देश दिया है कि आपको 1 घंटे कम से कम ईश्वर का ध्यान अवश्य करना चाहिए। और अगर जीवन में आप स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं अर्थात सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, तब भी आपको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ कुंड जो हमारे माननीय लखनलाल जी ने सामने बना रखा है, इसी बात का द्योतक है। ईजा नाम स्वर्ग यति लोककम, यज्ञ करता सुख को प्राप्त करते हैं। और जिसको स्वर्ग की अभिलाषा है तो ऐसे लोगों को यज्ञ जरूर करना चाहिए। और यज्ञ के द्वारा ही आपके घर धनदान पूर्ण हो जाता है, और यज्ञ के द्वारा ही आपको वर्षा की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हम यज्ञ को करते रहें। और ये हमारा जो शरीर है वो भी यज्ञ रूपी एक करने के लिए, शुभ कर्मों को करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ है। तो हमारा शरीर भी एक यज्ञीय शरीर है, जिसमें आप शुभ काम करें, लोगों के साथ संगतिकरण करें, लोगों को दान दें। तो आ इस चुके तरह हैं हमारा आचार्य जीवन भी जी आ रहे यज्ञ में हैं। होना चाहिए। आइए आचार्य जी, धनंजय शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा। आचार्य धनंजय जी। ओ हम ईश्वर के दया से प्राप्त होने वाले जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, उनके संबंध में विचार कर रहे थे कि संध्या के मंत्रों में हे ईश्वर दया निधे भगवत कृपया जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेन्ना, यहाँ 4 चीज दिए हुए हैं। ईश्वर की दया से धर्म की सिद्धि होती है, ईश्वर की दया से अर्थ की सिद्धि होती है, ईश्वर की दया से काम की सिद्धि होती है, और ईश्वर की दया से मोक्ष की सिद्धि होती है। और ईश्वर के कृपा से के बिना कोई भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि कर पाने में संभव नहीं, समर्थ नहीं होगा। जो भी विश्व में समर्थ हुए हैं इन चारों को सिद्ध करने में, वो सब ईश्वर की कृपा से हुए। तो धर्माचरण करने से परमात्मा की दया मिलती है, और परमात्मा के दया से धर्म करने का सामर्थ्य मिलता है। हम चाहे कितना ही दुर्बल हो, कितने ही हमारे अंदर जो है नाना प्रकार के कमजोरियां आई हुई हैं, लेकिन ईश्वर की दया अगर हमको प्राप्त होता रहे तो हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष को में स्नेह 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 सफल होते रहे। पास धर्म की निधि है, काम की निधि है, और मोक्ष की निधि है, निधि खजाना है, उसके पास बैंक है। उसको पाने के लिए ये सब जितने भी विश्व में धर्मात्मा हुए हैं, जितने भी विश्व में अर्थात्मा हुए हैं, जितने भी विश्व में कामात्मा हुए हैं, जितने भी विश्व में काम और मोक्ष अधिकाधिक उपलब्ध हुआ है, तो वो उसमें ईश्वर की कृपा रही, ईश्वर की दया रही। और इसीलिए देखिए, जब जब परमात्मा की कृपा मनुष्य को प्राप्त होती है, तभी मनुष्य मोक्ष को पाता है। इसमें कठोपनिषद में कहा है कि यमय वेश विनुते सतेन लभ्या। पर हम चाहे कितना ही कोशिश करते रहें, और परमात्मा की ओर से जब तक हमारा वरण नहीं हुआ, परमात्मा हमें स्वयं वरण करता है। आप चिंता मत करो, आप धर्माचरण करते रहिए, आप अर्थ लाभ करते रहिए, आप काम की प्राप्ति करते रहिए, मोक्ष की ओर बढ़ते रहिए। ईश्वर जब वरण करेगा, ईश्वर जो है खुद जान करके वरण करता है, हमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर हमारा वरण स्वयं करे, क्यों? वह अंतर्यामी है, वो हमारे हर एक काम को देखता रहता है, हर एक शरीर की चेष्टाओं को, इंद्रियों के चेष्टाओं को, हमारे अंतःकरण के चेष्टाओं को, हमारे आत्मा की गतिविधियों को, सब को
इसलिए वो जिस दिन वक्त करेंगे, हमारे प्रयत्न से हम सोचें कि भगवान को हम पकड़ लेंगे, भगवान हमारे पकड़ में नहीं आएगा। भगवान हमें पकड़ेगा। भगवान हमें पकड़ेगा। वो ऐसा पकड़ेगा जैसे एक छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा जो है उसके हाथ छूट गया बाप से, अपने पिता का हाथ छोड़ बैठा, माता का हाथ छोड़ बैठा। अब वो इधर उधर चल रहा है और वो अपने दौड़ करके पिता का हाथ पकड़ पाए या ना पाए वो संभव नहीं है, या संभव है। ऐसे ही परमात्मा का हाथ जो है हम खुद पकड़ेंगे तो हाथ पकड़ में नहीं आएगा। परमात्मा को हम पकड़ने का चाहे लाख कोशिश करें, हमको तो पकड़ में नहीं आएगा। परमात्मा हमें पकड़ेगा, परमात्मा हमारा वरण करेगा, परमात्मा हमें चुनेगा, परमात्मा हमें जो है स्वीकृत करेगा। परमात्मा अपने आप हमको पकड़ लेगा। हमको इसकी चिंता नहीं करनी है कि वो मुझे कब पकड़ता है। हम जो है इन चारों के ओर बढ़ते रहे। जिस दिन हमारी योग्यता होगी, हम जिस दिन उसके काबिल होंगे, जिस दिन हम उसके योग्य होंगे, जिस दिन हम उसके लायक होंगे, उस दिन हमारा जो है वह स्वयं पकड़ करके हमारा हमारा जो है आत्मतर्पण करेगा। हमारे अंदर वो प्रकाशित होगा। देखिए, भावा भाव है जो ईश्वर जो है ध्यान से प्राप्ति से पहले हम क्या अनुभव कर रहे थे और ईश्वर प्राप्त करने के बाद हमें क्या अनुभव होगा। घर में आप जब दीपक जला करके बैठते हैं, बल्ब जला करके बैठते हैं तो प्रकाश आप अनुभव करते हैं और बुझा देने से बुझ जाता है। तो प्रकाश होने और नहीं होने दोनों का आप अनुभव कर रहे हो। ऐसे ही ईश्वर के होने और नहीं होने का अनुभव भी हम ही करेंगे। जिस समय हम सोचेंगे हमारे हमारे अंदर का ईश्वर हमें दिखाई देगा, हमारे ज्ञान क्षेत्र में आएगा, उसका अनुभव हम करेंगे। और वो ईश्वर अभी हमको महसूस नहीं हो रहा है, उसको भी हम जान रहे हैं। तो ईश्वर जो है जिस दिन हमें देखेगा कि इसका अनुराग, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, वैराग्य बहुत तेज हो रहा है और जो है ये व्याकुल हो रहा है, मुझे प्राप्त करने के लिए बहुत विकल हो रहा है, वो अंदर ही अंदर जो है वो सब जानते हैं। और उस दिन हमारा वरण करेंगे और उसी दिन हम परमात्मा का आत्म साक्षात्कार करेंगे। उसी दिन हमको जैसे हम भोजन का अनुभव करते हैं, जीभ से रस का अनुभव करते हैं, जैसे शब्द सुनते हैं, जैसे हम छूते हैं तो ठंडी गर्मी लगते हैं, जैसे हम अन्य चीजों को हम अनुभव करते हैं, परमात्मा को हृदय से ठीक उसी तरह अनुभव करेंगे और परमात्मा को हम प्राप्त करेंगे। उसके द्वारा वरण होने पर हम प्राप्त हो पाएंगे। अर्थात परमात्मा, हम चाहे कितना ही भटके, कितना ही जो है हम उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करें, परमात्मा जो है अपने आप हमको संभालेगा। परमात्मा सर्वज्ञ है, वो देखता रहता है कि किसके अंदर कितनी भक्ति है, किसके अंदर कितने श्रद्धा है, किसके अंदर कितना जो है वैराग्य है, कौन कितना जो है मेरे ओर आकर्षित है, कौन जो है शुद्ध प्रेम वाला है, शुद्ध भक्ति वाला है, शुद्ध वैराग्य वाला है, किसका विवेक स्थिर हो रहा है, ये सब जानता है और हमारा वर्ण करता है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति जो भी विश्व में कर रहे हैं, जो महान धर्म आत्मा हो रहे हैं, जो महान अर्थ प्राप्त कर रहे हैं, वो सब ईश्वर की दया से ही हो रहा है। इस बात को ध्यान रखते हैं भगवान को पकड़ लूंगा, मैं जैसे कहूंगा वैसे ईश्वर करेगा, और मैं जो चाह रहा हूँ वैसे ईश्वर जो है नाचेगा। इस तरह का हमको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर जो है वो हमें खुद वर्ण करेगा। हमको जो है अपने लक्ष्य बना करके उस योग्य बनने का प्रयास सतत करते रहना चाहिए। तो यहाँ ये सब विषय क्यों उपस्थापित किया?
हमारा विषय चल रहा था धर्म और जीवन में संतुलन। तो धर्म भी कोई करेगा तो मैं धर्म का आचरण कर रहा हूँ, ऐसा अहंकार से कहने का करने का जो है हमारा स्वभाव हो जाता है। हम धर्म कर रहे हैं, हम अर्थ प्राप्त कर रहे हैं, हम इस काम को कर रहे हैं, ऐसा जो है हमारे अंदर अहंकार आने अभिमान होने लग जाता है प्राय। तो हमारे इन सब चीजों का तो मनुष्य का स्वभाव है, होना चाहिए और होता है। लेकिन जो है ईश्वर जब तक हमारे इन सब गुणों को देख करके हमें वर्णन करेगा, हमारा सहयोग करेगा, हमें जो है उस ओर खींचेगा और हमको जो है उसके प्राप्ति कराने के लिए योग्य समझता जाएगा, तो उस अनुपात में हम बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे ये जो है हमारे ज्ञान को, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार को, हमारे चेतना को वो नहीं समझ रहा है, हमारा ही नहीं, वो उसके लिए करोड़ों हैं, हमारे लिए एक है, हमारे लिए परमात्मा है, परमात्मा के लिए करोड़ों हैं, परमात्मा के अरबों खरबों, परमात्मा के लिए विश्व ब्रह्मांड है, हमारे लिए परमात्मा है। तो हम विश्व में ये ना समझे कि भगवान मुझे देख रहा है नहीं देख रहा है, भगवान मुझे चाहता है या नहीं चाहता है, भगवान क्या कर रहा है, ये सब चीजों का जो है हमको विचार मंथन आदि नहीं करना है। हमें ये देखना है कि ईश्वर की कृपा सदा हमारे ऊपर रहेगी और दया सदा रहेगी। हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष को पाने के लिए सतत हम प्रयास करते रहें और ईश्वर सबको देख रहा है। जिस दिन हमारे जो है वो बैलेंस बन जाएगा। बैलेंस क्या है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रतिशत बनी। धर्म का प्रतिशत सोचिए कि 100 जो है प्रतिशत है, इतना 100%। तो 100% में 40% तो आपका 40% आपका जो है वो मोक्ष है। मोक्ष के लिए हमको जीवन में 40% प्रयत्न करना और 30% धर्म का करना और 20% अर्थ के लिए करना और 10% काम के लिए। अर्थात काम जो है उसमें 10% लगाए और 20% अर्थ में लगाइए और 30% धर्म में लगाइए और 40% मोक्ष में लगाइए। ये है हमारे जो पुरुषार्थ तो है उसका बैलेंस है। ये बैलेंस अगर बिगड़ जाएगा, मान लीजिए आप 40% जो है काम में लगा देते हैं या और बढ़ा देते हैं और 40% अर्थ में लगा देते हैं और धर्म जो है वो 10% से घटकर 5% हो जा रहा है, मोक्ष जो है वो 2% है, 1% है, तो फिर ऐसे में जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं बनने। उनका प्रतिशत बढ़ाइए, 10% काम, 20% अर्थ, 30% धर्म, 40% मोक्ष, ऐसा जो है प्रतिशत होगा। तो ये मैंने आपको एक पुरुषार्थ चतुष्टय की सांख्यिकी बताई कि ये जो है इनका जो है सांख्यिकी सबको पता नहीं रहता है, लोगों को ये पता नहीं रहता है कि इसको कितना सेवन किया जाए, प्रतिशत जो है ये समझना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि धर्म का आचरण चाहे जो भी हो, चाहे हम पिछले चर्चा में बताए थे, हम यदि ब्राह्मण हैं, हम यदि क्षत्रिय हैं, हम यदि वैश्य हैं, हम यदि शूद्र हैं, हम यदि ब्रह्मचारी हैं, हम यदि गृहस्थ हैं, हम यदि वानप्रस्थ हैं, हम यदि सन्यासी हैं, तो वह सब में जो है ईश्वर की कृपा हमको धार्मिक बनाए। हम धार्मिक बने रहें, धार्मिक बने रहें, आर्थिक बने रहें और जो है अपने कामनाओं की पूर्ति करने में भी लगे रहें और मोक्ष की ओर बढ़ते रहें। तो धर्म का आचरण भी चारों वर्णों और चारों आश्रमों में ईश्वर की दया से संभव है। ईश्वर की दया होगी तो फिर हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष को पूर्ण करने में सक्षम होंगे। और यह सुनिश्चित जान करके चलिए कि जो कुछ भी विश्व में कोई भी कर रहा है तो इन चारों के अंदर ही है, इनसे बाहर कोई नहीं है। हम अभी धर्म की चर्चा कर रहे थे
तो याद करने के लिए हमने जो है सबको जोड़ दिया, और इसी को प्राप्ति का नाम विजय है। इसी को जो है ना विजय पाना कहते हैं। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को पा लिया, विजयी बन गया। विश्व का विजय करने के लिए कोई सक्षम नहीं है। आप पृथ्वी में जो है ना, आप सोच लो, जिस गली मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस प्रांत और देश में, जिस धरती में रह रहे हैं, उनके कई लोगों का हमको नाम भी याद नहीं रहता। हमको जो है बगल में पड़ोसियों के गांव नाम नहीं याद नहीं रहते, उनके घर में कितने भैंस हैं, कितने गाय हैं, वो भी जो है ना हम नहीं जानते हैं। तो हम क्या जो है विश्व में जब अपने गांव पड़ोस के लोगों की संख्या हमें याद नहीं है, तो विश्व का क्या जानेंगे हम। तो विश्व का विजय करने का मतलब है यही धर्म अर्थ काम और मोक्ष को पाना। जिसने धर्म अर्थ काम मोक्ष पा लिया, वही विजयी हो गया, वही सत्य के पक्ष में है, वही जो है ईश्वर के आगे सर झुकाया है। ईश्वर के आगे सर झुकाने से, ईश्वर की कृपा पाने से, ईश्वर की दया पाने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। तो ये जो हम आज इस विषय का जानकारी किए हैं। अब बात यह है कि धर्म के लक्षणों में जब हम लक्षण विचार कर रहे थे, तो उसमें हम दो तीन लक्षण हम पढ़ चुके थे। अब एक लक्षण रह गया है। वो लक्षण है विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर् नित्यमद्वेषरागिभिः हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तम निबोधत। अर्थात विद्वानों के द्वारा जो सेवित है, जो सच्चे विद्वानों के द्वारा सेवित है, और अद्वेष राग भी, जिनके अंदर द्वेष नहीं है, राग नहीं है, उन विद्वानों के द्वारा जो सेवित है, और हृदय नाभ्यनुज्ञातो, और हृदय जिस काम को करने का स्वीकार करता है, हृदय से जो स्वीकृत है, हृदय जिसको करने की अनुमति देता है, दिल जिसको चाहता है, और वही धर्म है। ऐसा भी धर्म का एक लक्षण। तो विद्वान लोग जिसका सेवन किए हैं, अद्वैत रागी भी, जिसको महर्षि दयानंद जी सेवन किए, जिसको भगवान राम सेवन किए, जिसको भगवान कृष्ण सेवन किए, जिनको हमारे ऋषि लोग महर्षि लोग सेवन किए, वही जो है जिसको हमारे श्रेष्ठ पितर पितर लोग सेवन किए, वही जो है धर्म है। अर्थात ये ध्यान रखना है कि जो राग द्वेष रहित और सच्चे विद्वान है, वो जिसका सेवन करते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, उसको जो है अपने जीवन में घोले हुए हैं, वो उसके उसी से उनके शरीर की चेष्टाएं और अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार की प्रवृत्तियां हो रही हैं, और जिनका हृदय जो है अनुमति देता है उसे करने के लिए, उसी को धर्म समझना चाहिए। हृदय जिस कार्य को करने की अनुमति देता, तो आप चिंतन करके देख लीजिएगा कि हृदय जो है वो गलत कार्यों का कभी स्वीकार नहीं करेगा। आप अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करने का मन बनेगा, वेद पढ़ने के लिए चाहेंगे, वेद पढ़ने का मन बनेगा। आप चाहेंगे कि हम स्वाध्याय करें, हम जो है यज्ञ करें, हम अच्छा कार्य करें, तो हृदय तैयार हो जाएगा। और गलत कार्य करने के लिए हृदय तैयार नहीं होगा। तो जिसको करने के लिए हृदय प्रसन्न होकर के तैयार होता है, वही धर्म होता है। तो यहाँ जो धर्म का आज जो लक्षण हम विचार किए हैं, इसमें कहा कि द्वेष राग और इससे मोह आदि से रहित जो विद्वान लोग हैं, वही सच्चे धर्म का पालन कर पाते हैं। यहाँ धर्म के जो राग द्वेष आदि बताए हैं, वो क्या है? तो इनको योग दर्शन में कहते हैं सुखानुशयी रागा और दुखानुशयी द्वेषा। सुख की ओर जो है प्रवृत्ति होना, और मन का झुके रहना, यही जो है राग है। जिस कारण से झुकता है वो राग। और द्वेष क्या है? दुखानुशयी द्वेषा, दुख से, दुख से भयभीत रहना,
दुखों को देख करके जो है ना उससे बचने का कोशिश करना, यही जो है द्वेष है। दुखानुशयी द्वेषा। तो जहाँ राग होगा वहीं पर द्वेष भी होगा। इस विषय में आप रागी हैं, उसी में द्वेषी हो जाते हैं। मान लीजिए आपको एक कोई चीज बहुत पसंद है और उस काम में कोई बाधा डाल दिया, तो आप जो है ना गुस्से में आ जाएंगे, द्वेष पैदा हो जाएगा। तो दुनिया में सबका यही हाल है। जिस चीज को वो लोग चाहते रहेंगे और उसमें बाधा पड़ते ही गुस्सा आ जाता है, क्रोध में आ जाता है। तो ये जो है दोनों हटेंगे कैसे? ये दोनों अविद्याजन्य है, अविद्या से बढ़ते हैं। इनको हटाने का तरीका इतना आसान नहीं है। इनको हटाने के लिए पहला तो इच्छा करना है कि हम जो है ना राग और द्वेष में नहीं पड़े। अविद्या और इनको हटाएंगे। इसलिए कहते हैं कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो राग द्वेष और ये सब अविद्या, ऐसे अविद्याओं को हटाएंगे तो विद्या की वृद्धि करने में आपकी प्रवृत्ति होगी, विद्याओं का विस्तार होगा। और विद्या का मतलब है तत्व ज्ञान की प्राप्ति। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपना जो है जो योग का अभ्यास करना पड़ेगा। योग में क्या क्या है? तो अष्टांग योग है, वो भी धर्म कहलाते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी। यम में पांच हैं: हिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमा, और शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह और शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। ये 10 यम नियम है। और विविध प्रकार के आसन है, विविध प्रकार के प्राणायाम है। और प्रत्याहार, प्रत्याहार इंद्रियों पर विजय का नाम है। फिर धारणा, एक स्थान में मन का चित्त का बांधना और उसमें जो है चिंतन को बढ़ाना, ध्यान है। और उसमें तल्लीन हो जाना, तन्मय हो जाना, ये जो है समाधि है। तो इस प्रकार जब हम इनमें बढ़ते जाते हैं तो ये अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों घटते जाते हैं। अविद्या जो है घटती जाती है और विद्या की वृद्धि होती जाती है। तो इनको जीवन में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण समझ करके इनका इनकी ओर बढ़ना चाहिए। तो धर्म, ये इन्हीं का जो सेवन कर रहे हैं वही जो है विद्वान माननीय है, वही धर्म में प्रमाण है। जिनके अंदर राग द्वेष नहीं है और जो है विद्वान है, जिनका हृदय धर्म को अनुमति देता है, अच्छे कार्यों को करने के लिए जो सदा तत्पर रहते हैं, उन विद्वानों को जो है जो सेवा की गया है, उन विद्वानों के द्वारा जो सेवा किया जा रहा है, वो विद्वान जिसको जो है अभ्यास कर रहे हैं जीवन में, ये सतत प्रयत्न कर रहे हैं, यही जो है धर्म है। ये धर्म के लक्षणों के क्रम में हम आज का एक नया लक्षण हम आपको बताए। आगे कई जगह होता है आचारा परमो धर्म, आचार ही परम धर्म है, ये भी बताते हैं। और कहते हैं कि वेदो किलो धर्म मूलम, ये जो वेद है ये धर्म का मूल है। और स्मृति शीले च तद्विदाम, जो वेदज्ञ हैं, वेदविद हैं, उनके जो स्मृति और स्वभाव है, आचरण है, वो भी धर्म का मूल है। आचारश्चैव साधु नाम, और साधुओं का आचार है वो भी धर्म का मूल है। आत्मनस तुष्टि देवच, और आत्मा की तुष्टि, ये भी धर्म का मूल है। अर्थात इतने जो है धर्म के मूल हैं। तो इनको प्राप्त करने के लिए और इनमें सफलता हासिल प्राप्त करने के लिए हमें सदा जो है तत्व ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। तत्व ज्ञान और दूसरा मिथ्या ज्ञान। तो जो मिथ्या ज्ञान से हट करके तत्व ज्ञान की ओर बढ़ेंगे तो फिर जो है जीवन उत्तम दिशा की ओर जा रहे हैं। तो धर्म में जो हम
कल विचार किए थे कि आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। तो धर्म शब्द के प्रयोग में, धर्म शब्द के धर्म शब्द के उपयोग में जो ऋषियों का मंतव्य है, जो शास्त्रों का मंतव्य है, जो उनकी उस धर्म शब्द के प्रयोग में गंभीर इच्छा है, गंभीर आशय है, जो गंभीर उनके पीछे जो है उनका तात्पर्य है, उसको हमें समझने का सतत धैर्य पूर्वक प्रयास करना चाहिए। धर्म रक्षा यही है कि हम जो है धर्म के लिए अपने शरीर, अपने वाणी और अपने कर्म और अपने चेतना को सतत उसमें लगाए रहें, और इसके लिए जो है दिन भर के जो कार्य हैं उन सब कार्यों का समन्वय करते जाएं। तो धर्म और जीवन का संतुलन, ये जो है इसी का आशय है कि जीवन में हम संतुलन कैसे बनाएं, जीवन में धर्म और अपने सामाजिक व्यवहारों में, सांसारिक व्यवहारों में संतुलन कैसे बनाएं। कई बार होता यह है कि आप जो है ध्यान कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उस समय तो मन बहुत अच्छा लगा रहेगा, और जब ध्यान से उठेंगे कोई एक गुस्से का कारण आ गया, कोई जो है ना व्यवहार कर रहे हैं, कभी कभार मन जो है उस तरफ भटक जाता है। तो उन उन जगहों पर भी हमको जो है अपने मन का संतुलन बिगड़ने नहीं देना है। कई दुनिया में व्यवहार आ रहे हैं, मन बिगड़ जाता है, और जो है जो उपासना के समय चित्त की एकाग्रता थी वो भंग हो जाती है प्रायः। तो ऐसे स्थिति में मन को संभालना, ईश्वर को जो है पुकारना कि आप जो है नैया डगमगा रही है, आप हमारा सहयोग करें, और विपत्तियों में जो है ना परमात्मा से सहयोग मांगते जाना। और जो ध्यान के समय जो स्थिति थी, जो समाधि के समय जो परमात्मा के साथ विद्यमानता में जो स्थिति थी, वही स्थिति हर व्यवहार में बनाए रखने के लिए सतत सक्रिय रहना है। तब कहीं जा करके जो है वो धारा बनी रहेगी, और उस धारा में चलते हुए हमें जीवन के जो है ना सभी कार्यों को अग्रसर करना है। स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय करने के लिए वेद मंत्रों का चयन कीजिए। तो जो है बहुत सारे पुस्तकें विद्वानों ने लिखे हैं, वेद मंजरी है, वैदिक विनय है, और जो है स्वाध्याय संदोह है। ऐसे जो है बहुत सारी पुस्तकें वेद की व्याख्या में विद्वानों ने लिखे हैं, इनका स्वाध्याय करना चाहिए। स्वामी दीक्षानंद जी के लिखे हुए स्वाध्याय सर्वस्व पुस्तक है, और भी कई पुस्तकें हैं। अग्निहोत्र सर्वस्व है, मृत्युंजय सर्वस्व है, नाम सर्वस्व है, और उपनयन सर्वस्व है। इन सब का मृत्यु सबका जो है ना स्वाध्याय करना चाहिए। तो इनके द्वारा हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जो हमारा मन का विचलन है, ज्ञान के क्षेत्र का जो प्रभाव है, अज्ञान का, अंधकार का जो प्रभाव है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, प्रकाश अधिक होगा, सत्व गुण बढ़ेगा, रजोगुण तमोगुण दबेगा। तो सत्व जो है वो सत्वम ज्ञानम तमो ज्ञानम राग द्वेष और रजः स्मृता। सत्व ज्ञान है, ज्ञान की प्रवृत्ति हुई तो समझिए आप सत्व गुण की ओर बढ़ रहे हैं, और सत्व गुण है तो ज्ञान होगा। और राग द्वेष और रजः स्मृतम, जब राग द्वेष आ रहे हैं तो समझिए रजोगुण हो रहा, और तमो ज्ञानम, अज्ञान में रुचि हो रही है, ज्ञान अच्छा लग रहा है तो समझिए तमोगुण बढ़ रहा है। जितने भी आप जो है ना मन में ये बना करके रखें और चिंतन करते रहें कि सत्व गुण होगा तो फिर ज्ञान में रुचि होगी, पढ़ने लिखने में, स्वाध्याय में, सत्संग में, अच्छे कार्यों में मन लगा रहे। और रजोगुण होगा तो फिर राग द्वेष में, झगड़ा झंझट में, इधर उधर के विषय आसक्ति में समय जाएगा। और तमोगुण होगा, तमोगुण होने से अज्ञान में रुचि होगी, और अज्ञान की ओर आदमी बढ़ जाएगा। इन तीनों गुणों पर विजय पाने के लिए मनुष्य को जो है एक आश्रय है
वो है हमारा जो ऋषियों के द्वारा बताया हुआ धर्म, योग और जो है शुभ संस्कार संस्कार। इन संस्कारों से हम इनमें धीरे धीरे विजय पाते हैं। ये बहुत बड़ा है, जीवन बाधाओं से भरा हुआ है, जगह जगह बाधाएं हैं, हर क्षण बाधाओं से गुजर रहा है हम। हर बाधा, कैसे भौतिक बाधा, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीन प्रकार के दुख संसार में व्याप्त हैं। इन दुखों के बाधाओं को पार करते हुए जाना, एक कुशल नाविक की तरह इनको जो है इनसे निपटते जाना, यही कुशलता है। और यही जो है धर्म की कसौटी है। विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं हो करके जब हम परमात्मा का शरण पकड़ करके और उसके ओर बढ़ते रहते हैं, परमात्मा हमारा उत्साह बढ़ाता है और हम सन्मार्ग में चलने के लिए हमारा अंतःकरण सदा उत्साही रहता है। जैसे जैसे उत्साह बढ़ेगा अच्छे कामों के प्रति, वैसे वैसे जो है जीवन में सफलताएं आएंगी। तो वास्तव में क्या है कि ईश्वर प्रणिधान एक शब्द आता है लोक दर्शन। ईश्वर प्रणिधान, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर के प्रति अब सब कुछ समर्पण कर दीजिए, तो आपको दूसरे योग के अंगों के अनुष्ठान की उतनी आवश्यकता नहीं, वो अपने आप जो है समन्वित हो जाए, कवर हो जाए। ईश्वर प्रणिधान करिए तो सब जितने भी योग के अंग में है, अहिंसा सत्य आदि, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह और जो सौ संतोष आदि, सब कुछ ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत समाहित हो जाए। और उसके साथ में जो है चित्त की एकाग्रता बढ़ती जाती है दिन ब दिन। और एक तत्वाभ्यास तत्प्रतिषेधार्थम, जितने भी विघ्न बाधाएं हैं उन सब बाधाओं से आप विजय पाना चाहते हैं तो एक तत्वाभ्यास अर्थात केवल ईश्वर तत्व का अभ्यास करिए, ईश्वर प्रणिधान करिए, ईश्वर को अपने सब कुछ समर्पित करिए। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को पाने के लिए हमें ईश्वर का सहयोग बहुत जरूरी है, ईश्वर की दया जरूरी है। इसीलिए हम बोलते हैं, हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्नः। जीवन में जो है ईश्वर की कृपा से ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि मिलती है। तो हम पूर्ण विश्वास करें, सर्वम वै पूर्णम स्वाहा जो मंत्र आता है यज्ञ के समय में, उसको 3 बार बोलते हैं। 3 बार क्यों बोलते हैं? और जो हम दीप प्रज्वलित किए, अग्नि प्रज्वलित किए थे, अग्नि प्रज्वलन किए थे, ओम भूर्भुवः स्वाहा, इन तीनों मंत्रों से एक मंत्र में 3 आहुतियां आई हैं, भूर्भुवः स्वाहा। तो इनकी पूर्णाहुति में एक भू क्या है कि भू जो है वो ऋग्वेद का सार है और भुआ यजुर्वेद का सार है और स्व सामवेद का सार। ओम भूर्भुवः स्वः बोल करके जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, इसका मतलब हम तीनों वेदों का, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का जो है उसका संपूर्ण विधि विधान को हम इस यज्ञ के साथ जोड़ करके चल रहे हैं। और वही जो है रोज की पूर्णाहुति में हम बोलते हैं सर्वम वै पूर्णं स्वाहा। ने जो ऋग्वेद का काम है वो हमने पूरा किया, सर्वम वै पूर्णं स्वाहा। जो यजुर्वेद का काम है वो हमने पूर्ण किया, सर्वम वै पूर्णं स्वाहा। और जो सामवेद का काम है वो हमने पूरा किया, सर्वम वै पूर्णं स्वाहा। तो हमारा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तीनों पूर्ण हो गए और इसके साथ में यजुर्वेद भी विज्ञान के रूप में समाहित रहा, ज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में समाहित रहा। ज्ञान कर्म उपासना सब पूर्ण हो गए। यही जो है हमारे जीवन में पूर्णता ही मुख्य है। जो पूर्ण होगा उसी का प्रयोग करेंगे आप। टूटा हुआ कलम कोई प्रयोग नहीं करता है और फटे हुए कपड़े कोई नहीं पहनता है, फटी हुई थाली में कोई भोजन नहीं करता है। जो पूर्ण होगा वही प्रयोग के लिए योग्य होगा। मनुष्य शरीर पूर्ण है, आत्मा पूर्ण है, इसलिए इसको पुरुष कहते हैं। परमात्मा पूर्ण है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। जो पूर्ण होगा वही प्रयोग में आएगा।
टूटा फूटा और जो है अपूर्ण जो है वो पूर्ण प्रयोग में नहीं आ पाएगा। देखो जीव जो है गर्भ में पूर्ण होकर के बाहर निकलता है, और जो है यही पूर्णता ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम पूर्ण बने, अपूर्ण नहीं, आधे अधूरे टूटे फूटे भग्न छिन्न ना हो, और जो है पूर्ण बने, यही यज्ञ का जो है संदेश है, यही धर्म का संदेश है कि धर्म जो है हमें पूर्ण बनाता है, धर्म हमारे अखंडता को बनाए रखता है। तो पुरुष होने का मतलब है कि हम जो है सब ओर से पूर्ण हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को पूर्ण करें। और जो है आज का विषय यही पूर्ण करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सभी श्रद्धालु जन निरंतर जो है 3 दिन हो गया और श्रवण कर रहे हैं। हो सकता है आगे जो है और भी जो है विषय जब आप लोगों के क्रम में कभी फिर योजना होगी तो फिर जो है आप लोगों से मिलेंगे। और आदरणीय श्री लखनलाल जी आर्य जी को तो सब वो धन्यवाद के पात्र हैं। उनका जो है संयोजक है, संयोजक जो है वो बहुत ही पुण्यात्मा होते हैं। उनके धर्म में सदा वृद्धि होती रहती है, अच्छे लोगों से सदा मिलते हैं, और वो यज्ञीय जो है सत्संग में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और आप सभी आर्यजन बड़े विद्वान हैं, बड़े श्रद्धालु हैं। आप लोगों की रुचि को देखते हुए हमें ज्ञात होता है कि अभी आर्यत्व जो है अभी है, सत्व गुण अभी विद्यमान है और सत्व गुण बढ़ रहा है, ऐसा महसूस होता है। तो परमात्मा से हम सदा प्रार्थना करें कि हमारे अंदर सत्व गुणों की सदा वृद्धि करते रहें, और ऐसे हम ज्ञानात्मक जो है समय का उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत सर्वेभ्यो बहुत नमः। आभार सम्मानित श्री आचार्य धनंजय दास पिताजी। आगे भी आपको सुनते रहेंगे। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी सभी लोगों की। फिर से हमारे बीच में आचार्य धनंजय शास्त्री जी होंगे। बहुत सुंदर प्रवचन धनंजय शास्त्री जी का, साधुवाद, धन्यवाद। शांति पाठ। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, ब्रजानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, ईश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, लेख राम की जय, दानंद की जय, आत्मानंद की जय, हंसराज की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। कड़वंतो विश्वम आर्यम कड़ाध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी से नमस्ते कर लीजिए आप लोग, और बहुत जल्दी पुनः आचार्य जी को नमस्ते जी। आचार्य धनंजय जी को कोटि सा प्रणाम। आचार्य जी नमस्ते। उपस्थित ग्रुप में उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी माता जी।
नमस्ते सभी को। निर्देश शुभ जी नमस्ते। नमस्ते भैया। आचार्य नमस्ते धनेन्द्र डॉक्टर साहब। शास्त्री जी का बहुत बहुत आभार। आदर चरण स्पर्श। बहुत जल्दी मुलाकात होगी आप सभी से पुनः। आचार्य धनेन्द्र शास्त्री जी आपके बीच में आएंगे नए विषयों को लेकर के। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।